नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं समाजवादी सेकुलर के प्रमुख शिवपाल यादव की। जी हां, शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की परेशानी को बढ़ा रखा है। आपको मैं बता दूं कि जब शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का जब ऐलान किया था, उसके बाद से अखिलेश यादव काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखा जा रहा था कि एक तरफ तो कुछ यादव जो हैं, यादव का एक गुट वो शिवपाल के साथ जा रहा था, तो कुछ अखिलेश के साथ। लेकिन पहले ऐसे था कि यादव समाज के जो लोग थे वो अखिलेश को ही सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे। लेकिन यहाँ पर जब से शिवपाल यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई, उसके बाद से यादव समाज दो गुटों में बढ़ गया, एक अखिलेश और एक शिवपाल। और अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं, उसे सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा है अखिलेश यादव को। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी के फिरोजाबाद की लोकसभा सीट पर शिवपाल यादव की निगाहें टिकी हुई हैं। पश्चिमी यूपी की फिरोजाबाद की लोकसभा सीट पर शिवपाल यादव की निगाहों का टिकने का मतलब यह है कि ये सीट बहुत खास है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस सीट पर बहुत बड़ा कह सकते हैं कि फायदा शिवपाल को मिल सकता है अगर वो यहां से जीतते हैं। 20 जनवरी को रोड शो करेंगे समाजवादी पार्टी। लोहिया के मुखिया शिवपाल यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में यहां से चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी यूपी की फिरोजाबाद सीट जो है वो बहुत बड़ी सीट है। इस सीट पर जिस तरह से शिवपाल यादव की निगाहें टिकी है, ऐसे में शिवपाल यादव अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर इस सीट पर शिवपाल यादव की जीत हो जाती है, तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका अखिलेश यादव को लगेगा। और गौर करने वाली बात तो देखिए ये भी है कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि यूपी में जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति बहुत ज़्यादा अलग है। एक तरफ देखने को मिल रहा है कि शिवपाल यादव एक नई रणनीति बना रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। कुछ समय पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गठबंधन करना पड़ेगा तो गठबंधन के लिए भी तैयार है, वो महागठबंधन के लिए भी तैयार है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि यादव समाज के लोगों का वोट काट रहे, इतना ही नहीं, यादव समाज के लोगों का वोट तो कटेगा ही, साथ ही साथ अन्य लोगों का वोट भी कटेगा। ओबीसी वर्ग के लोगों का वोट कटेगा, दलितों का वोट कटेगा। और ऐसे में यहाँ पर झटका किसको लगेगा? मायावती और अखिलेश यादव को। क्योंकि अगर दलित वोट कटते हैं और अगर दलित वोट शिवपाल की तरफ भी पड़ते हैं, तो ऐसे में मायावती को लगेगा झटका। क्योंकि आपको बता दूं कि मायावती इस पूरी कोशिश में है कि दलितों का वोट अब की बार उन्हें पूरा मिले। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से आपको बता दूं कि यहाँ पर शिवपाल यादव ने जो नई पार्टी बनाई है, और नई पार्टी बनाने के बाद जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एक अलग स्थिति बन गई है। यादव समाज का वोट तो काट ही रहे हैं, साथ ही साथ ओबीसी और अन्य वर्ग का वोट भी वो काट सकते हैं। और ऐसे में अगर वोट काटते हैं तो अखिलेश और मायावती को यहाँ पर लगेगा बड़ा झटका और फायदा होगा शिवपाल यादव को। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि यूपी में बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से यूपी की जो लोकसभा के 80 सीटें हैं, कम से कम 70 सीटों पर उसका कब्जा हो, कम से कम 70 सीटों पर कब्जा हो। और ऐसे में 70 सीटों पर कब्जे की बात अगर आई है, ऐसे में 70 सीटों पर बात आई है, तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव को अपने साथ मिला लें। और अगर योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव को अपने साथ मिलाते हैं, ऐसे में फायदा किसका होगा? शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ का। तो यहां पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा बसपा और सपा को। और गौर करने वाली बात तो ये भी है कि जिस तरीके से आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि राजा भैया की पार्टी की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि राजा भैया की पार्टी
जिस तरह से खड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं राजा भैया की अगर बात करें तो वो बीजेपी के साथ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर राजा भैया की मैं बात करता हूं, उन्हें चुनाव में फायदा होता है तो जाहिर सी बात है उसका फायदा बीजेपी को होगा। तो यानी कि ऐसे में यहाँ पर अकेली कोई है, अकेला कोई घिर गया है तो वो है सपा और बसपा, क्योंकि सपा और बसपा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस तरीके से यूपी में 70 सीटें कम से कम जीतने का तो लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अगर 70 से कम सीटें अगर यूपी में बीजेपी को मिलती हैं तो उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और अगर लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिला तो बीजेपी को होगा लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान, क्योंकि अगर यूपी में बीजेपी को झटका लगता है तो इसका झटका लगेगा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में यूपी से झटका नहीं लेना चाहती है बीजेपी, इस पूरी कोशिश में लगी है। और वहीं आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि बीजेपी की स्थितियां भी यूपी में ठीक नहीं चल रही हैं। दरअसल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल और सोहेलदेव कह सकते हैं पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। बीते दिनों देखने को मिला था कि अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार पर निशाना साधा था, तो वहीं सोहेलदेव पार्टी भी कुछ जो है कटी कटी नजर आ रही है। तो ऐसे में देखिए यूपी की राजनीति की मैं बात कर लेता हूं तो यूपी की राजनीति बहुत आसान नहीं हो रही है। यूपी में जो राजनीति चल रही है, जिस तरह की राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, ऐसे में सब कहीं ना कहीं खिचड़ी पकी हुई है और कहीं ना कहीं मामला कहीं ना कहीं जगह जाकर फंसा हुआ है, पेंच कोई फंसा हुआ है। अगर एक तरफ मैं बुआ बबुआ की बात कर लेता हूं, वो कहीं ना कहीं इस परेशानी में पड़े हुए कि कहीं शिवपाल यादव जो है वोट ना ज़्यादा काट लें और दलितों के वोट भी ना काट ले। तो ऐसे में बीजेपी भी इस बात से परेशान है कि कहीं उनकी सहयोगी पार्टी उनसे नाता ना तोड़ ले। और गौर करने वाली बात तो ये भी है कि अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं थोड़े से एक अलग परेशान वो भी हैं कि आखिरकार वोट उन्हें कितने मिलेंगे। तो यहाँ पर यूपी में जो राजनीति चल रही है वो दांव पेच वाली राजनीति चल रही है, मामला कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी की हालत तो देखिए यूपी में वैसे ही कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि अगर मैं बात कर लूँ योगी आदित्यनाथ अब यूपी में किस आधार पर वोट मांगेंगे, क्योंकि पहले तो राम मंदिर किया जाता था, लेकिन अब तो राम मंदिर भी नहीं बना। बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, उसके बाद भी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पास वोट मांगने का कोई तरीका ही नहीं बचा है। किस तरह से वो हिंदुओं को अपनी तरफ लाएंगे, किस तरीके से साधु संतों को वो अपनी तरफ लाएंगे, क्योंकि सरकार को 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया और सरकार ने अभी तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कदम नहीं उठाया। तो ये चीज़ें भारी पड़ेंगी किस पर, योगी आदित्यनाथ पर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी में तो स्थितियाँ खराब हैं ही, सेंट्रल में भी स्थितियाँ बहुत खराब है। केंद्र की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आज देश की जनता मोदी सरकार से नाराज है, आज बेरोजगार वर्ग के लोग नाराज हैं, आज अगर बात की जाती है तो युवा नाराज है, और आज अगर बात की जाती है तो साधु संत नाराज हैं। बेरोजगारों को रोजगार तो सरकार ने दिया ही नहीं, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां नहीं निकाली, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा गया था, राम मंदिर के नाम पर आप सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद आपने राम मंदिर का ही काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आपने वायदा किया था आप आएंगे तो सालाना 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सालाना 3 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ मिल पाया, नहीं मिला। कुछ लाख लोगों के पास रोजगार मिला। और सबसे बड़ी बात है लगभग 22 से 23 लाख पद, सरकारी पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। देखिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जहाँ उन पर नियुक्तियां नहीं हुई है, तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि सरकार ने वोट के लिए आपसे वायदा किया था, लेकिन जब सरकार सत्ता में आई तो काम पूरा नहीं किया, ना राम मंदिर बनवाया, ना रोजगार दिया गया, ना सरकारी नौकरियां दी गई। और ऐसे में जिस तरह से नाराज नजर आ रही है जनता, जिस तरीके से देखने को भी मिल रहा है, स्थितियां खराब है, बीजेपी की हालत ज़्यादा खराब नजर आ रही है। और लोकसभा चुनाव की मैं बात कर लेता हूँ, मोदी सरकार के ऊपर ही सारा कुछ निर्भर करता है, क्योंकि अगर मोदी सरकार ने चाहा या पीएम मोदी ने कोशिश की तो अयोध्या में ना राम मंदिर निर्माण को लेकर कदम उठाया जा सकता है।
आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर सरकार ने चाहा तो बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता है। सरकार अगर चाहेगी तो कई लाख जो पद खाली पड़े हैं उन पर कह सकते हैं कि नियुक्तियों के लिए फॉर्म निकाले जाएंगे और कह सकते हैं कि उनकी नियुक्तियों के लिए जानकारियां दी जाएंगी। तो अगर काम ऐसा कर लेती है लोकसभा चुनाव से पहले तो पासा पलट जाएगा, और पासा पलटेगा तो झटका किसको लगेगा? झटका लगेगा कांग्रेस को। क्योंकि अगर बात की जा रही है यहाँ पर पासा पलटने की, तो अगर बीजेपी ने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, सरकारी नौकरी का जो सपना देख रहे हैं युवाओं के लिए सरकारी पदों पर आयाम खोल दिए गए कि सरकारी नौकरी के लिए, और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर काम शुरू किया गया, तो ऐसे में वहां पर भी जो है साधु संत खुश नजर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, साधु संत खुश हो जाएंगे, बेरोजगार खुश हो जाएंगे, बेरोजगारों का वोट अब सरकार को जाएगा, उसके बाद युवाओं का वोट जाएगा सरकार को, और साधु संत भी कहीं ना कहीं पूरी एकजुटता के साथ किसकी तरफ आ जाएंगे? मोदी सरकार की तरफ दोबारा से, और दोबारा से जो है वो बीजेपी से नाता जोड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं काम पूरा हुआ, अगर ना इन मुद्दों पर काम पूरा नहीं हुआ, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। यूपी में तो झटका कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में तो बड़ा झटका लग ही रहा है। तो देखते हैं कि आखिरकार क्या काम करती है सरकार। लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ पर देखने को मिले कि शिवपाल यादव ने तो अखिलेश यादव और मायावती की परेशानी बढ़ा दी है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।